हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन से। ठीक, लास्ट वीडियो में हमने 1.3 का इंट्रोडक्शन और 2 तक सवाल कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि शांत क्या होता है, अनवसानी आवर्ती क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती क्या होता है। तो एक बार हम आपको फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। अनवसानी आवर्ती हमने बताया था कि जिसको किसी भी संख्या को भाग दें और उसका शेष शून्य ना आए और संख्या रिपीट करने लगती है तो उसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। अनवसानी अनावर्ती में हमने बताया था कि अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि शेष शून्य भी ना आए और संख्या रिपीट भी ना करे, वो संख्या क्या होती है? अनवसानी अनावर्ती। शांत में हमने बताया था कि कोई भी संख्या जिसे हम भाग दें और वो कटकर उसका शेष शून्य आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q हमारा क्या है? पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट जीरो, यानी हर आपका जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहली संख्या है, पहली सवाल यहाँ है हमारी 0.6 और उसके ऊपर लगा है बार। क्या लगा है? बार। देखिए, बार लगने का मतलब होता है कि ये संख्या जो है वो हमारी बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको हमको P बटे Q के रूप में दिखाना है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि P बटे Q यानी अंश बटे हर में किसी भी संख्या को हम तभी दिखा सकते हैं जब उस संख्या में पहले उस संख्या को हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाकर ही उसे हम अंश बटे हर के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 0.6 उसके ऊपर बार लगा है तो हम करेंगे क्या? हम इसको XYZ कुछ भी मानकर तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम मान लीजिए हमने हमने मान लिया कि माना y बराबर, अब यहाँ देखिए 0.6 पे ऊपर बार लगा है तो आप इसको जितना चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब ध्यान एक चीज और देंगे कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होगा, जैसे एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। यदि 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 100 से गुणा करेंगे। 3 संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिए। हमने इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें समीकरण बनाना है। समीकरण बनाएंगे उसके बाद ही हमारा जो मान है वो P बटे Q के रूप में आ सकता है। तो यहाँ एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? कि दोनों तरफ एक संख्या के ऊपर बार लगा किससे गुणा करेंगे? 10 से। किससे? 10 से। हमने लिख दिया माना दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर इसको। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, अगर दोनों तरफ लगा हुआ यानी 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 100 से गुणा होगा, एक संख्या पर लगा है तो 10 से गुणा होगा। ठीक है, देखिए अब दोनों तरफ हमने कहा, ये दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ हमको किससे गुणा करना है? 10 से। तो जब 10 से y में गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या आएगा तो हमारा, तो यहाँ आएगा 10 छंग 60। जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 6 6 6 बार बार आते जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा क्या? 6 6 6 और 6। अब देखिए अंक कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक पर हमने इसको लगा दिया दशमलव। क्या लगा दिया? दशमलव। अब देखिए हमने करा क्या? 10 छंग 60, 10 छंग 60 6 66, 10 छंग 60 6 66, फिर 3 अंक पे दशमलव लगा, हमने लाके लगा दिया। अब समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, तो हम करेंगे क्या? समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे। क्या करेंगे? 1 घटा देते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर। अब 2 यहाँ है हमारा, हमने लिखा 10y बराबर 6.666। समीकरण 1 वहाँ है हमारा तो हमने लिखा y बराबर 0.666। ठीक है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इसको। इसी अब इसमें करते क्या है, यहाँ अगर आपकी सेकेंड वाली जो संख्या है वो प्लस में है तो उसको माइनस में कर देते हैं, जो और प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में हो तो प्लस में। 10y में 1y गया तो 9y आया। यहाँ देखिए 6 में 6 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, 6 में 0 क्या आ गया? 6। आगे देखिए यहाँ आया हमारा 9y। अब जब कभी भी दशमलव के बाद यदि सभी संख्या 0 हैं तो उस ना दशमलव का मान्य होता है और ना ही 0 का। तो यहाँ आया हमारा 9y बराबर 6, y बराबर 9 कहाँ चला आएगा? नीचे आ जाएगा। 2 3 दूना 6 और 3 तिया 9। y का मान हमारा आ गया 2/9।
3। कितना आया? 2/3। अब 2/3 देखिए हम मिला लेते हैं। पहले कहा था हमको P/Q के रूप में व्यक्त करिए, तो हमने कर लिया P/Q के रूप में व्यक्त। फिर कहा था P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ देखिए P और Q हमारा क्या है? पूर्णांक है। फिर कहा था Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q यानी हर जो है हमारा शून्य भी नहीं है। हम ऐसे ही सॉल्व होगा ये। हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त करने से पहले क्या किया हमने मान लिया, माना y बराबर 0.6 के ऊपर बार लगा है, तो आप जितनी बार चाहें इसको लिख सकते हैं बार हटाकर, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ एक अंक पे बार है, तो हम लिख दिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। 2 अंक पे होता था 100 से कहते 10y। अब जब हमने इसको गुणा करा तो हमारा आया 6.666। फिर इसको घटा लिया, 9y बराबर 6 आया, y बराबर 6/9 को हमने काट लिया, 2/3 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे वाली सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे में क्या है? 0.47 बार। अब यहाँ 7 के ऊपर बार लगा है, यानी एक ही अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, 7 के ऊपर। 7 के ऊपर बार लगने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी हमने आपको बताया सॉल्व करने का नियम। एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको मान लिया, माना x बराबर हमारा क्या हो गया? 0.4। अब 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने लिख दिया 4 7 7। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब ध्यान देंगे तो एक अंक के ऊपर बार लगा है, तो हमने बताया हुआ है कि जब कभी एक अंक के ऊपर बार लगेगा तो दोनों तरफ किससे गुणा होगा? 10 से। 2 अंक पे लगेगा तो 100 से, 3 अंक पे लगेगा तो 1000 से। तो हमने लिख दिया दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या आएगा? तो देखिए यहाँ आएगा हमारा ये 10 7 7 7, फिर 10 7 7 77, 10 चौक 40 7 47। 1 2 3 1 2 3 3 अंक पे है, तो हमने यहाँ लाकर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, तो दोनों को घटा लेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर देखिए समीकरण 2 को हमने लिख लिया 10x बराबर 4.777। समीकरण 1 को हमने लिखा क्या है भाई हमारा? तो 0.477, यही है ना हमारा। देखिए 4 को हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं। देखिए अब घटा लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया? माइनस। 10 में से 1 गया 9x, 7 में 7 गए 0, 7 में 7 0, 7 में 4 3, 4 में 0 4। तो देखिए यहाँ क्या आया हमारा? 9x बराबर, इस 0 का कोई मान्य नहीं है, यहाँ हो गया हमारा 4.3। अब x बराबर देखिए 9 कहाँ आ जाएगा हमारा? तो 9 आ जाएगा हमारा नीचे, 9 नीचे आ गया। अब एक अंक पे दशमलव है, तो हम जानते हैं कि यदि दशमलव हटाना है तो ऊपर संख्या होती है तो नीचे 0 बढ़ता है। एक अंक पे दशमलव है तो 1 0 और 1 हमारा क्या हो गया? स्पेशल हो गया, यानी एक 0 के साथ 1 हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? 43/9 9/90। यहाँ भी हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर लिया। P और Q पूर्णांक भी है, Q आपका 0 भी नहीं है। देखिए हमने करा क्या? एक अंक के ऊपर बार लगा था, तो हमने इसको x मान लिया, माना x बराबर 0.477, जितनी बार आप चाहें लिख सकते हैं। अब एक अंक के ऊपर बार है, तो हमने लिखा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। जब 10 से गुणा करें तो 10 7 70 77 77, 10 चौक 40 7 47, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में 1 को हमने घटा लिया, तो हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम तीसरी सवाल देखेंगे। देखिए तीसरे सवाल में है 0.001, 3 अंक पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ, माना x बराबर 0.001 आप चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, तो हम 2 बार ही लिखेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब जब 3 अंक पे बार है तो हम क्या करेंगे? हम कर लेंगे यहाँ, हमने आपको बताया है कि एक अंक पे होगा बार तो 10 से 2 पे होगा, 100 से 3 पे है तो 1000 से गुणा होगा दोनों तरफ। 1000 से गुणा करने
पर। देखिए 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 गुणे x हमारा क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1.001, यही आएगा। और भी अंक आएंगे, ठीक है, तो हम उनको नहीं लिखेंगे बार बार। ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, 2 में हम किसको घटा लेंगे, 1 को। तो समीकरण 2 है हमारा 1000x बराबर 1.001। समीकरण 2 क्या है, तो वो है हमारा x बराबर 0.001, यही है हमारा। देखिए ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। 1000 में 1 घटाए तो 999 आया। यहाँ देखिए 1 में 1 000, अब यहाँ 1 है तो हमने इसको ऐसे उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम इसको लिख लेते हैं 999, x बराबर यहाँ आया 1.0, कोई मान्य नहीं है। x बराबर 1/999 कहाँ आ जाएगा, नीचे। कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब हमने इसको p/q के रूप में दिखा भी दिया, pq पूर्णांक भी है दोनों, और q आपका 0 भी नहीं है। देखिए 3 अंक पे बार था तो हमने क्या करा, 1000 से दोनों तरफ गुणा कर लिया। जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1.001, और समीकरण 2 में 1 को हमने घटा दिया। जब 1 को हमने घटाया तो हमारा क्या आया, यहाँ आया हमारा 999, x बराबर 1, 999 गुणा में है, नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे का सवाल देखते हैं। देखिए चौथे में कह रहा है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आगे हमने नहीं लिखा है, कह रहा है कि आप अपने सहयोगियों से इस पाठ पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम इसको p/q के रूप में व्यक्त कर देंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे, जैसे इसके पहले हमने करा हुआ है। यहाँ समझते हैं, देखिए 9 का मतलब क्या हुआ, 9 का मतलब हुआ कि इस 9 पर बार लगा है तभी अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे भाई 9 पे बार लगा है तभी तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे, माना y बराबर 0.999, जितनी चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, 1। जब एक अंक पे बार है तो हम क्या लिखेंगे, हम करेंगे भाई दोनों तरफ, एक अंक पे बार लगा तो किससे गुणा होगा, 10 से गुणा करने पर। दोनों तरफ हम किससे गुणा कर देंगे, 10 से। तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया हमारा 10y, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, तो 10 9 90, 10 9 90, यहाँ 9 9 और 999, 10 9 90 9 99, 3 अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ हमने लगा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब करेंगे क्या, अब हम करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर। तो देखिए समीकरण 2 यहाँ है 10y बराबर 9.999। समीकरण 1 वहाँ है हमारा y बराबर 0.99, फिर 9 हो गया। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, 10 में से 1 गया, 9 आ गया। और जब हमने इसको घटाया 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 0 9। तो यहाँ हमारा मान क्या आया, यहाँ मान आया हमारा 9y बराबर 9, और y बराबर 9, यहाँ बटे में आ गया, 9 से 9 कट गया। तो y का मान हमारा क्या आया, 1/1 कह सकते हैं या 1 भी कह सकते हैं। देखिए तो हमने इसे p/q के रूप में व्यक्त करना था तो कर दिया, बिल्कुल तीसरी सवाल में जैसे था उससे वैसे ही हमने इसको सॉल्व करा। 999 का मतलब 9 पे बार लगा है, तो हमने इसको यहाँ ला के लिख लिया। अब एक अंक पे बार है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करा, समीकरण बनाया, घटा लिया, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए पांचवी देखते हैं अब हम। देखिए पांचवें में कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार का मतलब होता है, कह रहा है कि 1 यहाँ देखिए विभाजन क्रिया करने का है ना, 1/17 को हम भाग करेंगे और
कह रहा दशमलव प्रसार में कह रहा कि आप भाग करेंगे, भाग करने के बाद वो अधिकतम संख्या क्या होगी जब अंक दोबारा रिपीट करने लगेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब वही अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। देखिए तो हम करेंगे क्या, हम 1/17 को भाग करेंगे और तब तक भाग हम करेंगे जब तक अंकों की पुनरावृत्ति ना होने लगे। तो देखिए शुरू करते हैं, यहाँ से दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया, नहीं जाएगा, 0 लगाए हमने, 0 बढ़ाए। अब देखिए 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 5 बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या आया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ आया 9 में 8 गए 1, 0 बढ़ गया, 17 8 136 हो गया। यहाँ 10 में से 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, कट गया, फिर 0। फिर देखिए 17 7 119, 17 8 136, यहाँ हमारा हो गया। 10 में से 6 गया 4 और ये कट गया हमारा। ठीक, फिर 0 उतारा हमने, 17 दूना क्या हो गया 34 हो गया, 10 में से 4 गया 6 आ गया, फिर 0 उतारे, 17 तो यहाँ हमारा क्या आ गया, तो यहाँ हमारा 51 आ गया, 10 में से 1 गए 9 कट गया, फिर 0 उतारे, 17 पचे क्या हो गया, तो भाई 85 हो गया, 10 में से 5 गया 5 और ये कट गया हमारा। यहाँ देखिए अब हम आगे करते हैं, 0 उतारा हमने, फिर 17 दूना क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, 5 में 10 में से 4 गया 6 आ गया, 4 में 3 गए 1, 0 उतर गया हमारा। फिर देखिए 17 नवैया 153 हो गया, 10 में से 3 गया 7 और ये हमारा कट गया, 5 से 5 0 बढ़ा दिया हमने। 17 चौके क्या हो गया, 17 चौके 68 हो गया भाई, 10 में से 8 गया 2, 10 में 8 गया 2, कट गया, फिर 0 हमने बढ़ाया। फिर 17 एक कम क्या आ गया 17 आ गया, 10 में से 7 गया 3, 0 बढ़ा दिया हमने। फिर 17 एक कम क्या आ गया, तो 17 आ गया, 10 में 7 गया 3, 13 उतर गया। फिर देखिए 17 7 119 हो गया, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा क्या 2, 2 में 1 गया 1, तो यहाँ हमने 11 लिख दिया। अब 0 बढ़ गया, फिर देखिए फिर 17 छक्का क्या हो जाएगा, तो 102 हो जाएगा, 10 में 2 गए 8, ये कट गया हमारा, 0 उतर गया। फिर 17 चौके 68, 5 बार ज़्यादा जाएगा, तो 10 में 8 गया 2 हो गया और यहाँ बच्चा 7 में 6 गए 1, फिर 0 बढ़ाया हमने। फिर देखिए 17 7 119 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 1 में 1 गया कट गया, फिर 0 हमने बढ़ाया। फिर देखिए अब देखिए यहाँ ये हमारा मिल गया अंक, अब यहाँ एक और 0 बढ़ेगा, फिर वहीं से रिपीट होने लग जाएगा 17 पचे 85 यहीं से। तो वही कहा था कि अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है जब आपके अंक रिपीट करने लगेंगे। तो देखिए यहाँ हम गिनते हैं कितनी हुई अधिकतम अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 संख्याओं के बाद क्या होगा, 16 संख्याओं के बाद अंकों की पुनरावृत्ति चालू हो जाएगी, यानी वही अंक जो है वो रिपीट होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसको भाग करके चेक करा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों के बाद अब क्या होगा, यहाँ 100 मिल गया। अब यहीं से फिर हमारा यही आने लगेगा 5 8 2 3 5 2। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। कह रहा अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए आंसर क्या लिख रहे हैं हम, तो अधिकतम संख्या हमारी होगी 16। क्या होगी 16। ठीक है, अधिकतम संख्या हमारी होगी 16। भाग कर कर ही हमको इसको चेक करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए छठवें में कह रहा पी बटे क्यू बराबर क्यू इज नॉट जीरो के रूप में परमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हो जिनका एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड न हो जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। यानी कह रहा है हमको कि पी बटे क्यू के अनेक ऐसे उदाहरण लीजिए, ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। आगे कह रहा है कि जिनको यदि हम भाग करें तो उसका जो दशमलव प्रसार हो वो शांत हो। तो ध्यान दीजिए, कोई भी अंक मान लीजिए हमने ले लिया 12 बटे, यहाँ हमने ले लिया 2, क्या ले लिया 2। तो पहले आप ऐसे समझ लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार
शांत होगा, एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको 12/2 को यदि जब हम भाग करेंगे तो पहली चीज भाग करने पर ये कट जाएगा, भाग करने पर कट जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। दूसरी चीज समझिए, एक तो 2 हो गया हमारा, दूसरा देखिए मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 14, यहाँ ले लिया 5। ठीक है, अब जब हम इसको भाग करेंगे 5 से तो इसका भी दशमलव प्रसार हमारा क्या आएगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत आएगा हमारा। ठीक है, यानी 2 और 5 ही ऐसी संख्या हैं, कौन कौन सी, 2 और 5 ही ऐसी संख्या हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिनसे यदि हम किसी संख्या में भाग करते हैं तो उसका दशमलव प्रसार जो आएगा वो भी शांत होगा, और जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो q भी हमारा शून्य नहीं होगा। तो यही हमसे पूछा है कि वो कौन सी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो है संख्या हमारी 2 और 5। 2 और 5, तो देखिए हम आंसर का कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 और 5 ही ऐसी संख्या है जिसका उभयनिष्ठ 1 है, जिसका उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी संख्या है, 2 और 5। हमने अभी इसको समझा भी कि कैसे 2 और 5 ही वो संख्या हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है और जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए 7वें कह रहा 3 ऐसी परिमेय संख्या को लिखिए सातवें कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनोसानी अनावर्ती हो। तो देखिए अनोसानी अनावर्ती में हमने आपको बताया है कि जो अंक होंगे ना तो उसका जो भी संख्या होगी ना तो उसमें शेष शून्य आता है और ना ही अंक कभी रिपीट होते हैं। तो 3 हमको अनोसानी अनावर्ती संख्या लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम 1 से शुरू करते हैं, 0.1। ठीक, अब दशमलव एक बार लग गया तो आप दशमलव बार बार नहीं लगाएंगे और अंक रिपीट भी नहीं होना चाहिए। देखिए फिर 0, मान लीजिए 1 0, फिर 2 0 है तो यहाँ 3 0, फिर ऐसे ऐसे करके 4 0, फिर मान लीजिए हमने एक और लिखा 5 0। तो ऐसे ऐसे करते हुए हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ अंक हमारा रिपीट नहीं होगा। देखिए पहले 0.1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1, तो कोई भी अंक हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। पहली संख्या ये हो गई। मान लीजिए हमने दूसरा लिखा 0.02, फिर 0 0 2, फिर 0 0 2, फिर 0 0 0 2, ऐसे करके बढ़ाते चले जाएंगे। तीसरा हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 0.30। ठीक है, फिर 3 0 0, फिर 3 0 0 0, फिर 3 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ भी अंक देखिए पहले 0.30, फिर 3 0 0, फिर 3 0 0, ऐसे करके हमने लिख लिया। तो 3 हमको अनोसानी अनावर्ती संख्या लिखना था। अनोसानी अनावर्ती का मतलब होता है अंक रिपीट नहीं होने चाहिए, तो यहाँ एक भी अंक जो है वो हमारा रिपीट नहीं हो रहा। पहले देखिए 0.1, फिर 0 0 1, फिर 3 0 ऐसे बढ़ते चला गया है। ठीक है, चलिए अब हम 8वीं सवाल देखते हैं। 8वें में कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताना है हमको। तो 5/7 हम पहले 5/7 का निकाल लेंगे भाग करके, उसके बाद 9/11 का निकाल लेंगे, उसके बाद हम अपरिमेय संख्या दिखा देंगे। तो देखिए 5/7 को जब हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा,
यहाँ 5 आया, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 सते 49 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 0 बढ़ाया हमने, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, फिर 0 बढ़ गया यहाँ, 7 चौके 28। तो ऐसे ये बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके आगे नहीं करेंगे। तो यहाँ हम इस शुरुआत के 2 अंक लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्या है, यहाँ हमने लिख लिया कि हमारा आया है क्या, 0.71, 0.71, 5/7 का मान आया है, ठीक। ऐसे हम लिख लेंगे 9/11। देखिए जब निकालेंगे तो 9/11 के यहाँ भाग करते हैं हम, 9 हमारा अंदर है, 11 हमारा बाहर है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 11 8 क्या होता है, तो 88 होता है। 10 में 8 गया तो 2 आ गया, ये कट गया हमारा, फिर 0, फिर 11 एकम 11, 10 में से 1 गया, 9 कट गया, फिर 0 यहाँ, फिर 11 8 88, वही बार बार रिपीट होगा। तो 9/11 का 2 अंक ही हम लेते हैं, तो हमारा आया है 0.81। देखिए पहले हमने इसको भाग करा तो शुरुआत के 2 अंक 0.71, इसको भाग करा तो शुरुआत के 2 अंक 0.81। अब इन्हीं दोनों के बीच में हम 3 अपरिमेय संख्या लिख लेंगे, ठीक है। देखिए अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, तो देखिए 0.71 और 0.81 कहने का मतलब है कि 71 और 81 के बीच में, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.75 72 इनके बीच में ही रहना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, अब 3 हमको अपरिमेय संख्या लिखना है, तो देखिए हम बारी बारी से लिख लेते हैं। एक हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 0.72, फिर 0, फिर 72, फिर 0 0 7 2, फिर 0 0 0 7 2 डॉट 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 1 हो गई। फिर हम 72 के बाद अब 81 के अंदर ही रहेंगे और 71 से लेकर 81 के बीच में, तो हम दूसरा मान लेते हैं, हम 75 लिख लेते हैं। 0.75, फिर 0, फिर 75 0 0, फिर 75 0 0 0, फिर 75, हमने ऐसे करके डॉट डॉट कर लिया। फिर ऐसे एक हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 78 का 78 का हम लिख लेते हैं। देखिए कैसे, 7 8, फिर 0, फिर 7 8, फिर 0 0 7 8 0 0 0 7 8, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अच्छा ऐसे लिखते क्यों हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं कि यहाँ देखिए हमारे अंक जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए अपरिमेय संख्याओं को ऐसे ही लिख के दिखाया जाता है, ठीक है। तो 3 अपरिमेय संख्या हमको लिखना था, तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, ठीक। चलिए अब हम 9वीं देखते हैं। देखिए 9वीं कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय तथा कौन सी अपरिमेय है। चलिए हमें यहाँ 5 को हमने ऑप्शन लिख लिया है, केवल परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो देखिए √23, अब ये जो √23 है रूट में है और ये किसी का वर्ग भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, अपरिमेय। क्या हुआ, अपरिमेय। यदि इसका वर्ग बन जाता तो ये क्या हो जाता, परिमेय। जैसे यहाँ देखिए, अब √225 है, √225 किसका वर्ग है, तो ये 15 का वर्ग बनता है, और 15 हमारा क्या है, परिमेय है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय। क्या कहेंगे, परिमेय, ठीक। यहाँ देखिए 0.3796। अब देखिए यहाँ डॉट डॉट भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या रही होगी जो कटने के बाद उसका शेष शून्य आ गया होगा। तो संख्या कट के शेष शून्य आ जाए तो वो संख्या कौन सी होती है, तो वो संख्या होती है हमारी परिमेय। क्या होती है, परिमेय। तो तीसरा भी क्या है, परिमेय है। चौथे में देखिए अंक रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और डॉट डॉट करके दिया गया है, मतलब ये क्या है, ये हमारे अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं और डॉट डॉट करके दिया गया है, आगे भी रिपीट नहीं होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। क्योंकि अपरिमेय संख्याओं में अंक रिपीट नहीं होते हैं। यहाँ भी सेम वही हाल है, तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय, ठीक है। तो जिसका स्क्वायर बन जाता है वो रूट में भले हो, वो परिमेय कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें कट के शेष शून्य आ जाए, डॉट डॉट कुछ ना हो, वहीं तक वो समाप्त हो जाती है, उसे परिमेय कहते हैं। जहां डॉट डॉट हो, अंक रिपीट ना हो, वो क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.3 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।